प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था। वो बहुत वीर, दयालु और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। इसके अलावा अपनी प्रजा के लिए बहुत ही निष्ठावान भी था। उसका राज सुरक्षित स्थान पर होने के कारण अक्सर दूसरे राजा उसके राज पर आक्रमण करते थे, लेकिन हर बार वो सभी को परास्त कर देता। लेकिन दयालु स्वभाव होने के कारण वो हर बार दूसरे राजाओं को क्षमा कर देता और उनके राज पर आधिपत्य भी स्थापित नहीं करता, जिसके कारण वो लोग उस पर बार बार आक्रमण करते, जिसकी वजह से युद्ध काल में धन की बहुत हानि होती थी। इसके अलावा उसके प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचे, उसने उन पर राजस्व कर भी नहीं लगाया था, जिस कारण राजकोष खाली होने लगा था। सभी मंत्रियों को इस बात की चिंता होने लगी थी और वो राजा से आग्रह करते थे कि हमें अपने राज का विस्तार करना चाहिए, लेकिन राजा किसी पर आक्रमण करके अपना राज का विस्तार नहीं करना चाहते थे। और फिर मंत्रियों ने अपने राज ज्योतिष से इस बात का उपाय पूछा, तो ज्योतिषी ने कहा कि राजा का विवाह करा दीजिए, उसके बाद सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ज्योतिषी ने कहा राजा की कुंडली के अनुसार उनका विवाह एक बहुत ही सुंदर देव कन्या के साथ होगा, किंतु राजा विवाह के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि राजा के स्वप्न में अक्सर एक कन्या आती थी और स्वप्न में वो राजा की प्रेमिका के रूप में दिखाई देती थी। उसके एक हाथ में फूल और एक हाथ में कलश होता था, किंतु उस कलश में क्या था वो कभी देख नहीं पाते थे। वो देखने में अति सुंदर और बहुत ही पवित्र आत्मा लगती थी। वो कन्या लगभग हर रोज राजा के स्वप्न में आती थी और इस तरह रोज रोज स्वप्न में आने के कारण राजा सचमुच उस कन्या से प्रेम करने लगते हैं और संकल्प लेते हैं कि अगर विवाह करेंगे तो उसी कन्या से करेंगे, अन्यथा आजीवन कुंवारे रहेंगे। और फिर वो अपने कल्पना से उस कन्या का चित्र बनवाकर अपने सिपाहियों को हर राज में ढूंढने को कहते हैं, लेकिन अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली थी। इस कारण राज के मंत्रियों की चिंता अब और बढ़ चुकी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राजा को कैसे विवाह के लिए तैयार करें। और फिर एक दिन राजा सभा में अपने राजनीतिज्ञों के साथ बैठे थे। तभी वहां पर एक बुढ़ा व्यक्ति जो देखने में गरीब लग रहा था, सभा में प्रस्तुत हुआ और राजा से सहायता की प्रार्थना करने लगा। फिर राजा ने पूछा, कौन हो तुम और क्या समस्या है तुम्हारी? फिर बूढ़ा बोला, महाराज, मैंने सुना है आप अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। यदि ऐसा है तो मुझे देखकर ही आप मेरा दुख समझ जाएं, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। फिर राजा ने बूढ़े को ऊपर से नीचे तक देखा। बूढ़े के गले में जनेऊ था, एक हाथ में उसकी पगड़ी थी और दूसरे हाथ में खंजर था, जिसे वो ले जाकर राजा के कदमों में रख दिया। और फिर राजा को सब कुछ समझ में आ गया। फिर वो बुढ़ा व्यक्ति से बोले, तुम एक ब्राह्मण कुल के लगते हो और जो पगड़ी तुम्हारे सिर पर होनी चाहिए वो हाथ में है। इसका अर्थ है कि किसी ने तुम्हारे सामान को ठेस पहुंचाने की चेष्टा की है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। फिर बुढ़ा कहता है, हे राजन, आप महान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। आप वास्तव में मेरी परेशानियों को अच्छी तरह समझ गए। कुछ दिन पहले मेरी बेटी को एक दानव उठाकर ले गया और उसका कहना है कि वो उससे विवाह करेगा। वो चाहता है कि उसका विवाह ब्राह्मण कुल की लड़की से हो, जिसके कारण उसकी संतान में भी वही गुण आ जाए जो ब्राह्मण कुल के व्यक्तियों में होता है, जिसके वजह से उसका पुत्र अपने बल और बुद्धि से इस संसार पर राज कर सके। कृपया करके मेरी बेटी को उस दानव से बचाइए। फिर राजा कहते हैं कि ब्राह्मण, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही आपकी बेटी को सुरक्षित आपके पास ले आऊंगा। आप मुझे वो जगह बताइए जहां वो दानव मिलेगा। और फिर बूढ़ा ब्राह्मण राजा को उस गुफा में ले जाता है जहां वो दानव रहता है। वहां उसने उस लड़की को बंदी बनाकर रखा था। फिर राजा और दानव में युद्ध होता है और राजा और दानव को हरा देते हैं। राजा दानव से अपना राज छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। फिर दानव उससे कहता है कि हे राजन, तुम इस लड़की को ले भी जाओगे तो भी अब इससे कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसे रंग रूप में अपने जैसा ही कुरूप बना दिया है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे यही छोड़ जाओ और मैं तुम्हें बदले में बहुत सारा धन दूंगा। इस गुफा में बहुत सारा धन है और इस धन की विशेषता ये है कि जितना इसे खर्चा करोगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। और फिर राजा कहता है कि हे दानव, मुझे धन का लालच मत दे। मेरे लिए पहले मेरी प्रजा की सुरक्षा है और अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो फौरन यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और ये सुनकर दानव वहाँ से चला जाता है। फिर राजा उस लड़की को उसके पिता को सौंप देते हैं। उस लड़की ने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया ताकि कोई उसे देख न पाए, लेकिन जब पिता अपनी पुत्री के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखता है तो वो डर जाता है। और फिर वो राजा से कहता है
कि हे राजन, अच्छा होता आप इसको वही छोड़ आते। बूढ़े ब्राह्मण के ये शब्द सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, हे राजन, इस क्रूप चेहरे वाली कन्या से कौन विवाह करेगा? इस चेहरे को देखकर लोग डर जाएंगे। आप ही बताए, कौन इसके साथ विवाह करेगा? पूरी उम्र वो कुंवारी कैसे रह सकती है? फिर राजा सोच में पड़ गया। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या किया जाए। फिर मंत्रियों ने सलाह दी कि अपने राज के कुंवारे लड़के को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन देने का वचन देकर उन्हें विवाह के लिए तैयार किया जाए। और फिर राजा ने ऐसे ही करने को कहा। लेकिन उस लड़की से कोई भी लड़का विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। बूढ़े ब्राह्मण ने राजा की तरफ निराशा भरी नजरों से देखा। फिर राजा ने अगले दिन अपना निर्णय सुनाने को कहा। रात में फिर से वही कन्या राजा के स्वप्न में आई और राजा से कहने लगी कि यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं शीघ्र ही आपसे मिलने आऊंगी। और फिर राजा की आंख खुल जाती है। यूं तो उस कन्या को फिर से स्वप्न में देखकर वे खुश थे, लेकिन उस बुढ़े ब्राह्मण की निराशा भरा चेहरा वो भूल नहीं पा रहे थे। और अगले दिन सभा में सभी राजा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब राजा ने कहा कि वह उस लड़की से विवाह करेंगे। और ये सुनते ही सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभा में मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप राजा हैं, किसी साधारण कन्या से विवाह नहीं कर सकते। और आप तो किसी और से प्रेम करते हैं और आपने संकल्प लिया है कि आप उसी से विवाह करेंगे। फिर राजा ने उत्तर दिया कि मेरे लिए मेरे प्रेम मेरे संकल्प से बढ़कर मेरी प्रजा है। और यदि मेरे राज में एक व्यक्ति भी दुखी है तो मेरे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं अपनी प्रजा के लिए अपने सभी सुख त्याग कर सकता हूँ। और फिर राजा ने अपने मंत्रियों से विवाह की तैयारियां शुरू करने को कहा। और उनके ऐसा कहते ही वहां पर एक चमत्कार हुआ। उस बुढ़े ब्राह्मण का रूप अचानक बदल जाता है और वो कन्या भी सुंदर वस्त्र में नजर आने लगती है। और ये देखकर सब चौंक जाते हैं। कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। राजा की नजर उस कन्या पर पड़ती है और वो उसे देखकर हतप्रभ रह जाते हैं, क्योंकि ये वही कन्या होती है जो उन्हें स्वप्न में नजर आती थी। और फिर वो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति राजा को बताते हैं कि वो देवलोक में निवास करते हैं। मेरी पुत्री की इच्छा थी कि वो किसी पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति से ही विवाह करे। और जब हमने पृथ्वी पर खोज करनी शुरू की तो हमने आपकी वीरता, दयालुता और सबसे पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचने वाले राजा के रूप में आपका परिचय पाया। फिर मैंने अपनी पुत्री से आपके बारे में बताया तो उसने मुझसे कहा कि पहले वो आपकी परीक्षा लेगी और अपनी शक्तियों के माध्यम से आपके सपने में आना शुरू कर दिया। और जब आप उससे प्रेम करने लगे और जब आपने अपने सिपाहियों को उस कन्या को ढूंढने भेजा, तब मैंने ब्राह्मण रूप में आपकी परीक्षा लेने आ गया। दानव रूप वाले भी एक देवलोक के ही निवासी थे। इसके बाद वो दानव भी वहाँ प्रकट हो जाता है और कहता है, हे राजन, यदि आप चाहते तो आप मुझे मार भी सकते थे, लेकिन आपने अपनी दयालुता का परिचय देते हुए मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया। आप बहुत महान हैं। और फिर वो कन्या राजा की तरफ बढ़ी और राजा को फूल देते हुए बोली, अगर इस परीक्षा से आप क्रोधित न हो और अगर आप अब भी मुझसे प्रेम करते हैं तो कृपया आप मुझे स्वीकार करें। इस फूल को स्वीकार करके अपनी सहमति व्यक्त करें। फिर राजा वो फूल स्वीकार कर लेते हैं तथा उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। फिर कन्या का पिता राजा को एक कलश देते हैं। उसमें एक सोने का सिक्का होता है। कन्या के पिता राजा से कहते हैं कि इस कलश को अपने राजकोष में स्थित कर देना। जब तक आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते रहेंगे तब तक आपका राजकोष कभी खाली नहीं होगा। और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। और फिर कन्या जो अब रानी बन चुकी है वो राजा से कहती हैं कि आपको मुझे भी एक वचन देना होगा कि आप मुझे अपनी प्रजा की तरह ही प्रेम करेंगे। और इस पर राजा मुस्कुराते हैं और फिर उसे वचन देते हैं। और इस तरह राजा का सपना भी वास्तविक हो जाता है और राजा के गुणों के कारण उनके राज की आर्थिक समस्या भी दूर हो जाती है।